चरण जीनाया गामा गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पाट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी धापचिसो गुरु कृपासी पाइया आकाह मूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दीन पूर्णानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरानु तन बड़े साधन चल सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये संसार है, ये माया जो है अपनी चाल चलती है। माया गति निज चाल में भक्त चाल निज चाल फिर माया दासी बने माया बड़ी बेहाल माया गति निजा चाल में भक्त चाल निज चाल फिर माया दासी बने माया बड़ी बेहाल। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये जो है माया ही है जो आपको भजन नहीं करने देती है। ये माया ही है आपको भजन नहीं करने देती है, आपको साधना में बैठने नहीं देती है। ये माया ही है, सीधा सीधा आप समझ जाइए। ये माया ही है, आपको साधन भजन भी नहीं करने देती है ये, क्योंकि उसकी चाल अलग है। तो आपको क्या करना चाहिए? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये पूरा संसार जो है नियम से चल रहा है। सूरज जो है जब से बना है एकदम भारतवर्ष भी जो है 7 बजे के आसपास जो है उग आता है। जब से ये धरती बनी है सूरज जो है 7 बजे एकदम, अब वही आप बिल्कुल वो मत जो है भेद समझना कि 7:58 पर होता है, 5:52 पर, वो मत समझो, सीधे सीधे आप समझ जाओ। वो जो है 7 बजे जो है उदय हो जाता है। आप भेद को समझना, आपको भाव को समझना है। जो सदगुरु की जो वाणियां हैं एकदम से जो है आपको उसके भाव को समझना है। ये नहीं कि बोलोगे कि अरुणाचल में तो 4:30 बजे हो जाता है, वो सब बात नहीं।
आप भेद को समझो। बिल्कुल एकदम समय से रोज जो है उगता है। जब से धरती बनी है, जब से ये चंद्रमा है, सूरज है, तब से आज तक जो है वही कर रहा है। वो कभी बदला नहीं। सूरज जड़ वस्तु है और आप तो मानो, तो आपको भी जो है एकदम नियम पूर्वक जो है रहना है, तभी आपका जीवन सुखमय होगा। धरती जो है 24 घंटे में एक चक्कर अपना धुरी पर घूम जाती है और रोज घूमती है। आप भेद को समझो। यदि धरती रुक जाए तो पूरा सारे खत्म हो जाएगा। तो आपको जो है मानव जीवन में आए हो, जब स्वामी जी बोल रहे हैं भोजन निद्रा नेम करी इनहि निवना दिक हो समय बदशा धन चली साथ संग नहीं कोई। तो भाई सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपका घर है, आपका परिवार है, आपकी परिस्थितियां हैं। इसी परिस्थितियों में रह करके आपको अपना समय निकालना है। ऐसे बोलने से नहीं होगा कि समय नहीं मिलता है, समय कभी नहीं मिलेगा, वो कभी नहीं मिलेगा। आपके हिसाब से ये सृष्टि नहीं चल रही है। सीधे सीधे देसी भाषा में आप समझ जाओ। तो जो है, जो स्वामी जी बोल रहे हैं भोजन निद्रा नेम करी इनहि निवना दिक हो समय बदशा धन चले साथ संग नहीं कोई। तो आपको जो है एकदम भोजन, जितना रोटी खाते हो उतना ही खाओ। ये नहीं कि आज फ्री मिल गया तो दबा दो, ऐसा नहीं करना। ये सब गड़बड़ है, ये सब गड़बड़ है। कोशिश करना है। देखो, ये शरीर है आपका, इसमें जो भी अचरा कचरा सब डाल दोगे तो सब बेकार। शरीर को आपको अमीरी नहीं पसंद है, सीधे सीधे आओ, बूझ जाओ। जो सबसे सस्ता जो है सब्जी मिलता है, जो सबसे बढ़िया मतलब सस्ता है, वही बढ़िया है आपके स्वास्थ्य के लिए। इतना सीधा सीधा मैं आपको देसी भाषा में बता रहा हूं। इसको अमीरी नहीं दिखाना है। आप जो है सिंपल जो है भोजन किया करो। स्वामी जी कह रहे हैं रूखा सूखा आसन है भींगा चना जलपान अभुजायन्न अपथ्य है तेला मसालय पान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आर्मी में बिल्कुल एकदम टाइम से रहता है, लेकिन मैं उसमें थोड़ा वहां पर भी हम जो है गड़बड़ करते थे। अब एकदम ये एक्चुअल घटना सुन लो। 1991 में जो है सर्विस के दौरान देश की बॉर्डर पर जो है सड़क बनती है, दौरा लगाना पड़ता है, इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ। भोजन तो टाइम से बन जाता, लेकिन आपको पता है पहले काम जो है खाली हाथों से होता था, मैन पावर से होता था। पहाड़ तोड़ना है, पत्थर तोड़ना है, गिट्टी तोड़ना है, हाथ से ही होता था, क्योंकि मशीनें नहीं थी। 90 के दशक में मशीनें नहीं थीं, जो है तो सब हाथ से ही करना पड़ता था।
तो जो है लेबर मजदूर बहुत होते थे जो है, तो आधे तो काम करेंगे नहीं, आपको पता है मजदूरों के ऊपर यदि आप खड़े नहीं रहेंगे तो काम नहीं होगा। कोई पेशाब करने जाएगा, कोई लेटिन करने जाएगा, कोई कहीं घूमने जाएगा, बस वो पेमेंट पूरा मिलना चाहिए। तो उस चक्कर में मैं पूरा भागता रहता था दिन भर। हम लोगों का सेक्टर होता है 100 किलोमीटर दूर, इतना जो है रोड बनवाना है आपको। तो हम भी खाना नहीं खाते थे जो है टाइम से जो है। आपको विश्वास नहीं होगा, एकदम दुबले पतले हो गए। आर्मी में इतना बढ़िया भोजन मिलता है, मैं कभी जो है मतलब वो जो है काम के चक्कर में जो है लेबर को भी है पहले काम करो खाना बाद में खाना, ऐसे करते थे ये। मैं खुद ही बीमार हो गया एकदम। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, मैं जो खाना खाता था सुबह सेम वैसे ही चावल जो है बाहर पलटी करता था मैं। तो एक जो है आर्मी के डॉक्टर आए जो है इंस्पेक्शन के लिए, उनकी ड्यूटी रहती है कोई लेबर बीमार नहीं होना चाहिए, कोई कुछ नहीं होना चाहिए। तो जो है स्वर वेद तो पढ़ता था, इसका महत्व नहीं जानता था मैं। तो जो है अब हम इसी भाग दौड़ में रहता था जो है, काम होना चाहिए, काम होना चाहिए। हमें तो देखना ही होता था जो है जा करके उसको 2 डांट मारो उसको, लेकिन मैं कभी जो है जीवन में डांट नहीं मारा। सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि मेरे से डांट मारा ही नहीं जाता। मेरे बड़े बड़े अधिकारी जो है आकर बहुत बार गुस्से हो गए, ये है वो है, लेकिन मैंने कभी नहीं मारा है जो है। तो डॉक्टर साहब आए तो बोले कि भाई यहाँ कोई जो है कोई आदमी आपके लेबर में चाहे वर्कर में कोई बीमार तो नहीं है। तो मैंने बोला मैं ही बीमार हूं, मैंने बोला मैं ही बीमार हूं। तो बोला क्या हो गया? तो मैं जैसे ही खाना खाता था सेम वही जो है 2 घंटे 3 घंटे बाद वही सेम उल्टी, जैसा चावल बाहर आए थाली में वैसे ही बाहर हो जाता था। ये जो है एक्चुअल संस्मरण है वो। तो उन्होंने हमारे सारे वो गतिविधि को देखा, तो डॉक्टर साहब ने कहा बिल्कुल नहीं, 12 बजे आपके यहां छुट्टी होती है तो 12 बजे छुट्टी होना है। कोई जो है भारत के प्रधानमंत्री भी आ जाए तो वो खाने का टाइम है, वो जो है छुट्टी करना है। अब 12 बजे आपने भी खाना खा लेना है। आप कहीं भी जाओ, आपको भोजन न मिलता हो तो उसके लिए कुछ बंदोबस्त करके रखो। आपको टाइम से भोजन करना है। भोजन नहीं मिल रहा है, कुछ खा लो, फल फूल चना खीरा ककड़ी जो भी मिलता है उस टाइम पर आप खा लो, क्योंकि ये शरीर जो है ऐसे ही बनी है, ये शरीर ऐसे ही बनी है। आप जो काम करते हो उसी हिसाब से ये ढल जाती है। तो जो है आपको भोजन पचाने के लिए शरीर के अंदर में जो है अम्ल बनते हैं, पित्त बनते हैं। जब आप जो है उस टाइम पर खाना नहीं खाओगे तो वो पित्त जो है बेकार हो जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है आप 12 बजे खाना खाए हैं, डेली 12 बजे आप खाना खाते हैं तो 12 बजे वो शरीर में बन करके तैयार हो जाता है। आपके शरीर को मालूम हो जाता है कि 12 बजे ये खाना खा रहा है, तो रोज वो तैयार करके रखती है। आप जो है एक्सरसाइज करते हैं, आप कोई काम शुरू करते हैं तो जो है आप एक दिन करेंगे तो जो है पूरा शरीर दर्द करेगा। आप पूरा दौड़ लगा दीजिए, ये कर दीजिए तो शरीर दर्द करेगा। लेकिन 2 दिन दौड़ लगा दीजिए, 3 दिन दौड़ लगा दीजिए, 4 दिन 5 दिन के बाद फिर वो नॉर्मल हो जाएगा। आपके शरीर को पता लग जाता है कि ऐसी ही है।
फिर आपका शरीर दर्द नहीं करेगा। आप जो है भेद को समझिए, शरीर को मालूम हो गया। लेकिन जब आप जो है वो जो है, तो आपने खाना खाया 12 बजे, तो 12 बजे जो आपको डेली खाना है। आपको जो स्वामी जी बोल रहे हैं, भोजन निद्रा नेम करी अनहि यदि की नहीं घाट, असमय बद साधन चली। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, तो उतना ही जितना आप खाते हो उतना ही खाना है। आप भेद को समझिए। तो उसको जो है पचाने के लिए आपके शरीर में अम्ल जो है, पित्त जो भी बनता है उस टाइम पर बन जाएगा। ये डॉक्टर साहब हमको समझा रहे हैं, वही बात मैं आपको बता रहा हूं। जब आप जो है उस समय भोजन नहीं किया तो पित्त तो बना हुआ था, वो किसको जो है आपको किसको वो जो करेगा, तो आपका शरीर भी मांस का बना हुआ है, उसको डैमेज करेगा वो। और फिर जो है आपने उस समय खाना नहीं खाया, 2 घंटे के बाद खाया, तो जब 2 घंटे बाद खाना खाओगे तो उसको बनाने के लिए अलग से चाहिए। तो पहले हुआ वो जो है बर्बाद हो गया, अब दोबारा बनेगा नहीं वो। तो भोजन को उस शरीर से ऐसे ही बाहर कर दे रहा है। तो आपको ब्रह्मा आ जाए, विष्णु आ जाए, कोई भी आ जाए, आपको टाइम पर भोजन कर लेना है। वह भोजन से आपका शरीर में कमजोरी नहीं आएगा। कुछ नहीं मिल रहा है तो बिस्कुट खा लो, नमकीन खा लो, गुड़ खा लो। आपको उस टाइम का ध्यान रखना है। और उन्होंने एक दवाई जो है लिखी, वो मैं दवाई भी नहीं मंगा पाया, बिल्कुल एकदम से एकदम टाइम कर लिया मैंने। और आज तक जो है मतलब हॉस्पिटल में बड़ा मुश्किल से मैं कभी कभी फंस करके मैं गया हूं, लेकिन कभी गया नहीं है। आर्मी में मैं कभी गया नहीं है, 1-2 बार फंस गए थे ऐसी ही गलती से। जो है चेक कराने जाना होता है जो है, तो जाना ही पड़ेगा, साल में 1 बार चेक करना है उन्होंने। तो ये इसका इतना प्रभाव है, और आज तक मैं उसी में जो है कोशिश कर रहा हूं। थोड़ा बहुत होता है, स्वामी जी वो भी लिखे हैं, कुछ समय काल में दृढ़ रहो, मिले कर्म सब चाट। तो आधा बीमारियां तो आपको ऐसे ही दूर हो जाएंगी। एक जो है और परंपरा चली है कि दिन भर कुछ न कुछ खाते रहना है। भारत जो है गर्म देश है, आपको जैसा आपका नियम है आप नियम बना लीजिए। आपका घर है, परिवार है, और उस टाइम पर आप खाया करिए। 90% बीमारियां नहीं होंगी, 90% की मैं गारंटी आपको दे रहा हूं। 90% जो है गारंटी नहीं हो, मतलब जो है वो गारंटी है। ये नहीं कि अभी जो है उधर जो है वो क्या बनता है, तो जो पकौड़ी बन रही है तो सब काम छोड़कर पहले जो है ना शुरू हो जाओ खाने के लिए। नहीं, 9 बजे खाते हो तो 9 बजे ही खाना है। नियम बना लीजिए, क्योंकि ये शरीर आपको ऐसे ही काम करेगी। ये शरीर जो है, और एकदम ठीक टाइम से आप जग जाओगे। आपको साधना करनी है, 3 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, तो ये शरीर जो है वैसे ही चलेगी। जो है मैं उतना ही कोशिश करता हूं, 10 बजे 10 बजे 10:30 बजे तो मैं सो ही जाता हूं। 3-4 घंटे में नींद जो है पूरी हो जाती है। और सोने के लिए सबसे बढ़िया है थोड़ा सा सदगुरु का ध्यान कर लो,
और जो है वो सोते सोते ही जो है गुरु का चरण में जा करके सो जाओ। सदगुरु का चरण का ध्यान कर लो 2 मिनट बैठ करके, और जो है ये मोबाइल मतलब नहीं चलाना है। हालांकि मैं भी जो बहुत कई बार गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उसको रख करके और सीधा गुरु चरण में जो है जाओ, अपने मन को सीधा वहां लगाओ और जो है सीधा जो है उसमें अंदर जो है प्रवेश करो। जो है मन कहीं भी चला जाएगा, सीधे सीधे आओ, बुझ जाओ। मन को कोई शक्ति नहीं रोक सकती है, जहां चाहोगे तहां जाएगा। तो उसको गुरु के चरण में डालना है। एकदम देसी भाषा में मैं आपको बता रहा हूं। ए मोह शोक चिंता भ्रम करो सर्वथा त्याग, अभय प्रभु को भजो, देश लाग सब त्याग। मोह शोक चिंता भ्रम करो सर्वथा त्याग, अभय प्रभु को भजो। आप स्वर वेद का इसी दोहे पर आप काम कर लो, सब आपका सारे सही हो जाएगा, सारे जो है सही हो जाएगा। तो आपको कोशिश करना है। कभी कभार जो है आर्मी में भी कई बार गड़बड़ हो जाता है, तो मैं तो सीधा ही बोल देता हूं। एक बार मैं जो है वो चल रहा था, तो हमारे बड़े अधिकारी वो जो है कभी 2 बिस्कुट खा लिया, कभी ये खा लिया, वो तो उनका तो ऐसे ही चल रहा है, कहीं काजू खा लिया, ये हो गया। मैं तो सीधा सीधा बोला, भाई ये नहीं चलेगा काम मेरे को, इधर जो है आधा किलो चावल दाल बनाओ मैं तो वही खाना है। किसी तरह से उनसे हमारा जान छूटा और जो है आकर के मैं पहले जो है आपको भोजन करना है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप जो है भोजन पर एकदम नियम जो है पूर्वक किया करिए। शाम को कम खाना है, एकदम कम खाना, नहीं खाओ तो और भी अच्छा है। जो है वो शाम को नहीं खाओ तो वही अच्छा है, लेकिन फिर भी जो है यदि है तो एक आध रोटी खा लो, दूध है वो ले लो, चाहे जो भी आपका घर में है। दोपहर को खूब दबा करके जो है खा लिया करो जो है। और जो है अभी आप मेरा पूछोगे तो मेरा तो यही सब चल रहा है। सुबह में हमने बस वो जो है शुरू कर दिया कच्चा खाने के लिए, क्योंकि एक जो है गुरु भाई हैं मामा जी, उन्होंने जो है ये क्या नेचुरोपैथी का जा करके अभी उन्होंने लिया है। तो वही थोड़ा जो भी है सब्जी है, लौकी है, परवल है, जो कद्दू है, जो आप मतलब आसानी से खा सकते हो, खीरा है, ककड़ी है, जो आप खा सकते हो, पूरा जो है भर पेट खा लिया करो, कोई गड़बड़ नहीं होगा। बहुत ही बढ़िया है जो है, जितना कच्चा आप खा लेंगे, चना भिंगा लो, मूंगफली भिंगा लो, हो जाता है पूरा, कम ही नहीं पड़ता है। एक मेरे मित्र हैं, वो बार बार जो है फोन करते, नहीं ये करो कम करो, तो मैंने अभी हो गया पूरा, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। आराम से जो है 2 बजे 1:30 बजे बस जो है ना भोजन कर लो, फिर शाम को जो थोड़ा सा। इतना जीवन जो है कठिन नहीं है, लेकिन ये हमारे समाज ने, परिवार ने इसको जो है, पूरे संसार ने इसको कठिन से कठिन बना दिया है, कठिन से कठिन बना दिया है। पालक के जो है तो जो है ना 4 पत्ते खा लो, एक मूली खा लो, एक अदरक का टुकड़ा खा लो, एक मुट्ठी चना खा लो, सेव मिलता है वो खा लो, केला मिलता है वो खा लो।
जो मिलता है सबसे सस्ता, सीधे सीधे आप समझ जाओ, आप खाओगे आपका सही हो जाएगा, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। आयुर्वेद में विश्वास करो, आयुर्वेद भारत का है, आपका आयुर्वेद है, पूरे संसार का के लिए आयुर्वेद है। लेकिन ये जो है अंग्रेजों ने अपनी विद्या चढ़ा करके, अंग्रेजी डॉक्टर, अंग्रेजी दवाई पूरे संसार को जो है वो जो है मतलब उसमें परेशानी में डाल रहे हैं। सीधी सीधी आप बुझ जाओ, बड़े बड़े हॉस्पिटल आप खर्च नहीं उठा पाओगे, आप स्वस्थ नहीं रहोगे तो बड़े बड़े हॉस्पिटल कोई तुम्हारे काम का नहीं है। इस संसार जो है ऐसी ही है, ये दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान, असुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु चरण समान। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, बिल्कुल एकदम नियम पूर्वक मैं उसके बाद मैं रिश्तेदारी में भी जो है ना मैं जाता था, मैं पहले ही बता देता था कि हम आएंगे 11 बजे आएंगे और जो है 12-1 बजे 12:30 बजे तक रहेंगे, भोजन करके तभी आएंगे। मेरी माँ थी तो सुन लिया, बोला आप ऐसे काहे बोलते हो, खाना नहीं मिलेगा तुमको जाने से। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस संसार तो ऐसी ही है, आपको जो है बूझना है, समझना है। अभी जो है परसों दुर्गा पूजा और ये सब था, अभी हम गए थे खाने के लिए। मैंने बोला भाई अब खाना तो नहीं खाना, लेकिन मैं बोला खाली जो है ना 2 पूड़ी देना भाई, बस 2 पूड़ी हो गया, हलवा हो गया, सब्जी हो गया, बस हो गया, ज्यादा क्या करना है जो है। ये शरीर आपका है, शरीर को अमीरी नहीं दिखाना, सीधे सीधे आबू जाया करो, देसी भाषा में रहा करो, देसी चीजें खाया करो। ये बोतल, थम्स अप, कोका कोला, ये कंपनी वो कंपनी, कोई कंपनी सही नहीं है। सबके मूल में एक ही है, धन कमाना। तो आप जो है सीधा सीधा आप बुझ जाया करो। खाना कोई बहुत बड़ा जो है जो इशू नहीं है। आपका नाश्ता तो इसी से हो जाएगा, जो है नाश्ता इसी से हो जाएगा। चना है, मूंग है, मूंगफली है, उड़द है, सबको भिंगा करके जो है खाया करो। स्वामी जी तो सीधा बोल दिए, भिंगा चना जलपान। तो आपको समझ में नहीं आता है, ये बच्चे भी नहीं समझते आजकल जो है ये चाहिए वो चाहिए। आपको एक बार बता देना जरूरी है, बाकी तुम्हारा मर्जी है, खाओ भाई, बीमार पड़ोगे। कब का नंबर, क्या पैकेट, कोई भी भोजन जो है ना सही नहीं है। अब आजकल एक ये भी ऑनलाइन मंगा लो, फलाने मंगा लो, ढिकाने मंगा लो, ये सब आपके स्वास्थ्य के लिए घातक हैं। सीधे सीधे आबू जाया करो। बहुत परेशानी है संसार में, ये परेशानियां जो है हम ही लोग ला रहे हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसिनी हो, आप सदगुरु के हंस हो और हंसिनी हो, तुम्ही को परेशानी होगी, परेशानी तुम्ही को होगी, ये पूरा संसार आप ही को परेशान करेगा। इसलिए आप अपना ऊपर जो है स्वस्थ रहा करो। सीधे सीधे देसी भाषा में आप बूझ जाओ, आप स्वस्थ रहोगे, पूरा आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। प्रभु से प्रार्थना करना है, हे प्रभु
इनको सद्बुद्धि दे। उनका भी दोष नहीं है, ये समाज ही ऐसा जो है पूरा रच रहा है, क्योंकि वो गुरु के चरण में नहीं है। गुरु सीढ़ी सी उतरी, शब्द भी ना हो। गुरु सीढ़ी सी उतरी, शब्द भी ना हो। ताको काल घसीटी है, राखे सके नहीं कोई। गुरु सीढ़ी से उतरे, शब्द भी ना हो। ताको काल घसीटी है, राखी सके नहीं कोई। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अपना जीवन काल के लिए आपको थोड़ा बहुत कुछ बचत भी करना है। ये नहीं है, इस संसार आपको कोई पूछने वाला है नहीं। 2 कपड़ा कम पहनो, कोई जरूरी नहीं है आपको झामर झूमर जो है वो दिखाना संसार में। जो है 2 कपड़ा कम पहनो। पहले तो हम लोग जो है वो चिप्पी लगा करके भी पहनते थे, और आजकल वो फाड़ करके जो है घुटना पर फाड़ करके जो है स्कूल का टीचर लोग भी पहन रहा है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप जो है यहाँ यही सब करने नहीं आए हो, आप भजन करने आए हो। सीधी सीधी आप समझ जाओ, तो ये संसार झामर झूमर है, माया आपको उलझा करके रखे रहेगी। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, इन्हीं देखो संसारी को, देखो परमयनूप। इन्हीं देखो संसार को, देखो परमयनूप। अंतर दृष्टि प्रवेशिकारा, स्थिरारा वही रूप। तो आपको झामर झूमर में नहीं पड़ना है, आपको चलना है। कहाँ? तो हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा। जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घहरावे, बिना मेघ घटा घहरावे। अति दामिनी दम काना न हो, अति दामिनी दम काना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। अमीय बूंद तहवा झरियावे, अमीय बूंद तहवा झरियावे। पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहे सदा फल परमानंदिता। हमको वही ढूंढना है, ढूंढना नहीं है, आपके शरीर में ही है। अमीय बूंद तहवा झरियावे, पिया तृषा बुझाना न।
पिया हो तृषा बुझाना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना ना हो, जहवा पुरुष पुराना ना। तो आमिया बूंद ताहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना ना, पिया हो तृषा बुझाना ना। तो कहें सदा पल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न हो, वाही पद निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। तो स्वामी जी तो आपको बुला रहे हैं, और वही जो स्वामी जी जो है पी रहे हैं, वही आपको भी पिलाने के लिए बोल रहे हैं। स्वामी जी का उसमें कोई खर्चा नहीं हो रहा है, आप भेद समझ जाओ। स्वामी जी फ्री में लिए हैं और फ्री में पूरे संसार को दे रहे हैं। भेद को समझो। स्वामी जी को फ्री में मिला है, खाली मेहनत किए हैं, तो उतना मेहनत आप नहीं कर सकते हो। स्वामी जी तो सीधा सीधा कह दिए, काम कोई करते रहे प्रेमदार प्रभु लाग। काम कोई करते रहे प्रेमदार प्रभु लाग। अचलत फिरत छूटे नहीं प्रेम उदय बड़ भाग। तो प्रेम धार टूटे नहीं वह रही का समान। अयहला क्षण प्रभु मिलन का प्रेम रतन धन खान। तो क्षण वियोग नहीं सही सकी उत्तम प्रेम है सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बनी यह गति जानत कोय। इतना बढ़िया ज्ञान है। आपको सूरत से गुरु के चरण को यादों में बसा लेना है। दुनिया भर की चीज यादों में बसा करके रखते हो, और गुरु का चरण नहीं समझ में आता है आपको। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। गुरु के चरणों को कभी नहीं भूलना है। वही आपका घर है, वही आपका देश है, वही ज्ञान का सागर है, वही आनंद का भंडार है, वही कामधेनु है, वही सुख सागर है। आप सीधा सीधा काहे नहीं जो है अबू जाते हो। गुरु के चरण से मन को नहीं हटाना। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ गावेल बेदा व पुराना हो। गावेल बेदा व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। ये कबीर साहब कर, कहीं भी जाओगे दुख ही मिलेगा। सीधा सीधा अब जाओ। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो, बूझ ही नहीं पाते हो। स्वामी जी बोल रहे हैं, सुखद पदारता अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो स्वामी जी जो है थोड़ा थोड़ा छुपा करके रखे हैं कि जो हमारे हंस हंस नहीं हो बुझ जाएंगे। सीधा दिखा देने से नहीं बुझते हैं, इसीलिए वो जो है थोड़ा सा छुपा दिए हैं। क्या छुपाए हैं?
तो सुखदा पदार्थ अन्य नहीं। वो गुरु का चरण ही है। गुरु के चरण को छोड़ करके कोई सुखद पदार्थ नहीं है। तो स्वामी जी थोड़ा मालूम था उनको कि हमारे जो हंस हंसनी वो बुझ जाएंगे। बहुत चीज जो है छुपा छुपा करके रखे हैं। एक ही दुआओं में बहुत बात कह देते हैं। कह रहे हैं वो सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। तो जो है गुरु के चरण को पा जाना। गुरु के चरण को जो है एक और भजन आती है, गुरु चरण मिलेला बड़ी भागसी, गुरु चरण मिलेला बड़ी भागसी। जब हम लोग बच्चे थे तो जो है सब जो है गांव के सब बुढ़िया लोग औरतें लोग जो है ये गाया करती थी, ये जो हम जानती गुरु घरे है रामा, अंगना बहरती अपनी हाथ सी, गुरु चरण मिलेला बड़ी भागसी। इसी तरह से है पूरा भजन पूरी है। तो गुरु चरण मिलेला बड़ी भागसी, जो हम जनती गुरु घरे है रामा, व्यंजन बनौती अपनी हाथ सी, गुरु चरण मिलेला बड़ी भागसी। तो जो हम जनती गुरु घरे है रामा, सिजिया लगौती अपनी हाथ सी, गुरु चरण मिलेला बड़ी भागसी। अब वो भजन छूट गई, लेकिन चलो वहीं पर चलना है। तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु की चारानिया में, गुरु की चारानिया में 68 तीरथ गावेल बिदा वा पुराना हो, गावेल बेदा वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आगे क्या कह रहे हैं, तो गुरु दरिया व सदा हो जल नीरमल, गुरु दरिया व सदा हो जल नीरमल, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो पंडिता मोला
पीर होयवुलिया। ई सब बारम बुलाना हो, ई जगह बारम बुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया व सदा हो जल नीरमल। गुरु दरिया व सदा हो जल नीरमल। पैठत उपजल ज्ञाना हो, गुरु दरिया व सदा हो जल नीरमल। पैठत उपजल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना। गुरु का चरण, गुरु का चरण चितलाना हो, गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, कबीर साहब ने बता दिया तो मन में जो है कचरा मत बसाया करो, मन में एक ही चीज बसा करके रखो, गुरु का चरण। गुरु का चरण, बाकी कुछ नहीं है संसार में। सूरज जई है, चंदा जई है, जइए पवन नव पानी हो। कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। तो गुरु का चरण ही नाम है, गुरु का चरण ही शब्द है, आ गुरु का चरण ही सार शब्द है। आ गुरु का चरण में ही जाकर के आपको शांति मिलेगी। जो है सिनेमा देखने से शांति नहीं मिलेगी, पिक्चर देखने से शांति नहीं मिलेगी। जो है यहां चलो घूमने के लिए, कहीं नहीं जाओगे, कहीं भी चले जाओ, केवल जब तक गुरु चरण में नहीं जाओगे आप परेशान ही रहोगे। वायु देखो, इस संसार में सब लोग परेशान है। अग्नि भी परेशान, वायु भी परेशान, धरती भी परेशान, आकाश भी परेशान। कोई संसार में जो है आप बता दो कि जो है परेशानी में नहीं है। केवल एक है जहां कोई परेशानी नहीं है, वह गुरु का चरण है। मैं तो कह दिया कि गुरु का चरण है, तो आपका काम है ना कि भाई गुरु के चरण में थोड़ा बैठ करके तो मैं देखूं। आप जो है चलते फिरते बैठते रहना है। स्वामी जी ने कहा है, चलता फिरता बैठता उठता, लगन में सुरती समार। अधन्य संयमी संत है, पावे जग करतार। आप भेद नहीं बूझ रहे, कहीं जाना जूना नहीं है। घाट ही में पियवा पहचाना हो, घाट ही में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना, घाट ही में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना, घाटई में पियवा पहचाना हो।
शुभ वैले संत सुजाना। घाटी ही में पियवा पहचाना हो, शुभ वैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे किया ठिकाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ वैले संत सुजाना। गंगा जमुनवा के बीच तीर मेरी, गंगा जमुनवा के बीच तीर मेरी। झुकी झुकी करू स्नाना हो, झुकी झुकी करू स्नाना हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ वैले संत सुजाना। इंगला पिंगला सुसमन सोदो, उलटी लगाव ताण ध्याना हो, उलटी लगाव ताण ध्याना हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ वैले संत सुजाना। रंगा महल में सेज बिछतु है, सोएला संत सुजाना हो। तो रंग महल में सेज कहाँ बिछा है और कैसे संत लोग जो है वहां सोते हैं। एक जो है कई सदगुरु के हंस हंसनी को मालूम है। तो कोई कोई सोता है और कोई कई ऐसे झामर झूमर में रहता है, मालूम है उसको, आप भेद नहीं समझ रहे। तो रंगा महल में सेज बिछतु है, सोवेला संत सुजाना हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ वैले संत सुजाना। तो खाली आप लोग भजन गा करके सुनते, अरे पूछा करो ना कि ये सेज कहाँ है, कौन उस पर सो सकता है। तो ये सब चीजें इसी शरीर में ही है और इसी शरीर से आपको जानना है। तो रंगा महल में सेज बिछतु है, सोवेला संत सुजाना हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ वैले संत सुजाना। द्वादश कला गगन की ऊपर, सुरती धरा हो सतनामा हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अभागा मत बनो। सुरती तुम्हारे पास है, जब मर्जी हो तो पकड़ लो। ये सदगुरु भगवान लाठी लेकर के भाग ही नहीं पाएंगे, तीनों चारों लोकों में कहीं भी चले जाए, ये सुरती उनको पकड़ करके ले आएगी। सब तो तुम्हारे पास में है और तुम जो है बस झामर झूमर में अजुराए हो। बोलो सदगुरु भगवान को दौड़िए, कहां जाएंगे आप, कहां जाएंगे आप। जो है सुरती आपको पकड़ करके रखेगी। यही काम आपको नहीं समझ में आता है, दुनिया भर का बात समझ लेते हो। सूरत से गुरु के चरणों को पकड़ करके रखो भाई, यही अमृत है, यही सब कुछ है। अब एक संत है तो कहते हैं इनको कोई कुछ नहीं आता है, सत्संग फत्संग, ऐसे ही सबको अरझा करके रखते हैं। खाली गुरु का चरण बोलते रहते हैं, गुरु का चरण बोलते रहते हैं।
इनको कुछ नहीं आता है। तो मैं सही बोलता हूं, मेरे को कुछ नहीं आता है। गुरु का चरण को ही जो है सूरज से पकड़ना है, यही तो काम है, और भूमि पर पकड़ना है। ये काम आप नहीं कर सकते हो। तो वही स्वामी जी कहते हैं, कबीर साहब कह रहे हैं, द्वादश कला गगन की ऊपर, सूरती धरा हो सतनामा हो। द्वादश कला गगन की ऊपर, सूरती धरा हो सतनामा हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। अरे सदगुरु छुप ही नहीं सकते हैं, इस तुम्हारी सूरत ही जो ढूंढ करके लाएगी उनको। तो जो है पहले अपना थोड़ा मन को कंट्रोल करो, थोड़ा मन को रोको, वही तो बदल जाएगा सूरत में। तो द्वादश कला गगन की ऊपर, सूरती धरा हो सतनामा हो। घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आगे क्या कहते हैं, तो हर दामा 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 तारन टूटे, निरखताण पुरुष पुराना हो। हर दामा 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 तारन टूटे, निरखताण पुरुष पुराना हो। घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो पिया की अरुझाना गाले में पड़ गई, जसम करी का ताना हो। पिया की अरुझाना गाले में पड़ गई, जसम करी का ताना हो। घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, कवन संत बिकाना हो। कवन संत बिकाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, कवन संत बिकाना हो। घाटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मैं तो पूरे संसार को यही बताऊंगा, गुरु के चरण को जो है मन से पकड़ करके रखो, यही तो काम है। स्वामी जी जो है 17 वर्ष तक जो है साधना करके वही तो बताए हैं। अब दुनिया भर के चीजों को यादों में बसा करके रखते हो, ये बात तो वो बात, फलाने ने मेरे को ऐसा बोला, तो सब याद रहता है। और गुरु का चरण में आनंद है, ज्ञान का सागर है, वही सार शब्द है, वही नाम है, वही सत नाम है। वो आपको नहीं समझ में आता है, ओ फोन लगाओ बात करो। अरे क्या बात करना है भाई, गुरु का चरण को जो है मन से पकड़ करके रखो। स्वामी जी कह रहे हैं, खोल खोल करके बता रहे हैं, अंतारा मोखाशु रति भाई, अमोह सो
कसंताप अदृश्य द्वंद विपदा गई विघ्नाया दीतमाप। कैसे सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो, आपको नहीं बुझा रहा है। अंतरमुख सुरति भई, सुरति जो है गुरु के चरण में घुसी तो क्या होगा, मोह सो कसंताप अदृश्य द्वंद विपदा गई। दृश्य जो आते हैं दुनिया भर के, आपको भरमाता है मनवा। दृश्य द्वंद, द्वंद, करूं न करूं, क्या करूं क्या न करूं, विपदा गई, विपत्ति भी खत्म होगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, सीधा नहीं समझ में आता है आपको। अंतरमुख सुरति भई मोह सो कसंताप अदृश्य द्वंद विपदा गई विघ्नाया दीतमाप। और आने वाली विघ्न बाधाएं भी खत्म होगी जो अभी छुपी हुई है भविष्य में। स्वामी जी ने आपको क्या नहीं दिया है, स्वामी जी ने आपको सब कुछ बता दिया है, पूरी थाती दे रखी है आपको। गुरु के चरणों को जो है मन जो है वहीं लगा करके रखना। आपको कोई नहीं कह रहा है, बोल रहे काम भी करते रहो, नहाते रहो, धोते रहो, चलते रहो, फिरते रहो, गुरु के चरणों को याद करते रहो, तो आपका गुरु का चरण नहीं याद होगा। वो जो है 20 साल पहले आपको गाली दिया था वो याद रहता है, वो याद रहता है। उसने जो है मां ने एक बात बोल दिया था अभी तक याद है, और गुरु का चरण नहीं याद आता है। कैसे सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो, अब खोल करके क्या बताना है, सब गुरु का चरण ही है। मैं पूरे संसार को यही बताऊंगा, गुरु का चरण ही परमात्मा है, गुरु का चरण ही सार शब्द है, गुरु का चरण ही नाम है, और गुरु का चरण ही सत्य नाम है। और गुरु के चरण को ही जो है मन से पकड़ करके रखो, वहीं से आप आए हो, और जब तक वहां जाओगे नहीं परेशान रहोगे। सीधे सीधे देसी भाषा में आबू जाया करो। मैं पूरे संसार को यही बताऊंगा, और यही है। गुरु का चरण ही परमात्मा है, गुरु का चरण ही नाम है, गुरु का चरण में ही मन को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होगी। मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूं, थोड़ा जोश आ जाता है। आप लोग सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके आगे है और उसकी भी आगे है और अनंत है। लेकिन गुरु के चरण से अधिक कुछ भी नहीं है। सीधे सीधे आप बुझ जाओ, आप प्रधानमंत्री बन जाओ, राजा बन जाओ, रानी बन जाओ, महारानी बन जाओ, लेकिन गुरु के चरण में नहीं जाओगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। विद्वान बन जाओ, स्वामी जी क्या कहते हैं, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो, अमाया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल होय। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोय। सदगुरु शिव का सुलभ सब विश्वायल बयान कोय। सदगुरु ही है जो तुम्हें प्रेम करता है, बाकी संसार में कोई तुम्हें प्रेम नहीं करता। पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, नाती हो, पोते हो, पनाती हो, थनाती हो, कोई भी हो, सीधे सीधे आप समझ जाओ, कोई तुम्हें प्रेम नहीं करता। केवल सदगुरु का
ही प्रेम करता है आपको। तभी तो स्वामी जी कह रहे हैं सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, असारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। देखो मन मरता नहीं, मन के अंदर ही जो है आत्मा है, और मन के अंदर ही जो है सुरति है, सुरति के अंदर में आत्मा है, आत्मा के अंदर में जो है परमात्मा है। कभी आपको छोड़ ही नहीं सकता। फिर हमें दुख सुख क्यों होता है कि हम लोग गुरु के चरण से हट जाते हैं। गुरु का चरण से जहां हटे काल पकड़ लेगा। सीधे सीधे देसी भाषा में आप समझ जाओ तो जो है आपको जो है खाते पीते बैठते सोते उठते गुरु का चरण नहीं याद रहता है। अरे पति संग रहो, पत्नी संग रहो, गुरु के चरणों को याद करते रहो, यही तो काम है आपका। कुछ जाप नहीं करना, न गायत्री मंत्र का जाप करो, कोई जाप कुछ है नहीं। जो है अपने सूरत से मन में जो है गुरु का चरण को बसा लो, वही तो परमात्मा है। आप क्या सोचते हो स्वामी जी वहां आएंगे लाठी लेकर के बोलेंगे इधर चलो उधर चलो, वहां शरीर नहीं है, वो गुरु का चरण ही है। वो जो है संसार में उसको पैर बोलते हैं, गोड़ बोलते हैं, अंग्रेजी में लेग बोलते हैं, और वही जब साधना करने लगते हो तो वह जो है चरण हो जाता है, और वही जब उसको ध्यान में जाते हो तो वही जो है शब्द हो जाता है, और उसी में जैसे खत्म हो जाते हो तो सार शब्द हो जाता है। तो सुख तो आपको सत्संग सुनाने में है, भजन गाने में है। और बहुत से गुरु बहन लोग है ऐसा भजन गाएगा कि खाली वही सुने पाएंगे जो है। अरे जोर से गाया करो ना। कहीं कबीर पुकारी सुनो मन भावना, हंसा चलू सतलोक बहुरी नहीं आवना। वो सतलोक गुरु का चरण ही है। मैं बिल्कुल होश हवास में बता रहा हूं आपको, तो बाकी दुनिया भर का बात बसा लोगे। ये हुआ तो वो हुआ तो ये हुआ तो वो। अरे गुरु का चरण के अलावा कुछ चिंतन मत किया करो। गुरु के चरणों को ही बस जो है दिल में बसा लो। उसको बसा लोगे तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगा, न पति की, न पत्नी की, न बच्चे की, न नाती की, न पोती की, न पनाती की, न शादी की, न ब्याह की। उसमें हर तरह का सुख है। जब आपको जो है आज चलो ठीक है मेरा बात मत मानो, रामायण भी यही कह रही है, हनुमान चालीसा भी यही कह रही है, वेद भी यही कह रहा है, और संत वाणी भी यही कह रही है, कबीर साहब भी यही कह रहे हैं, और स्वामी जी भी वही कह रहे हैं, गुरु नानक देव जी भी यही कह रहे हैं। तभी आपको विश्वास नहीं होता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी भी यही कह रहे हैं, गुरु सामान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु मैसन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवे। तो जो है और स्वामी जी भी बात कर रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाय, सद्गुरु जनर छा करी सर्वटा मुझस आय। तो सुरति को गुरु चरण में संभालोगे तो जो है आत्मबल बढ़ेगा। समारो सखी सुरती फुटे न गगरिया, समारो सखी सुरती फुटे न गगरिया।
तो जिस तरह से सिर के ऊपर गाड़ा रख करके वो पानिहारी स्त्री जो है संभारती रहती है, चलती रहती है, बतियाती भी रहती है, धक्का भी मारती रहती है, हंसी मजाक भी करती रहती है, रास्ता भी देखती है, कहीं कांटा न चुभ जाए, कोई गंदगी न लग जाए। तो वैसे ही तो आपको रहना है संसार में। गुरु को यादों में बसा लो, गुरु के चरणों को बसाना है। और गुरु का चरण ही नाम है, वही जो है सार शब्द है, वही सत्य नाम है, उसी में से सब लोग आया हुआ है। इतना साफ साफ आपको बता दिया और बोल रहे हैं कि नहीं जो है वो लोग छुपा लेते हैं। कुछ नहीं छुपाया गया है। थोड़ा जो है कुछ दिन तक जो है मन को बूझो। मन वही है जो संसार में ले जाएगा आपको। तो बेटा का, तो बेटी का, तो फलाने का, ठिकाने का, उसको बोलो बाग मत जाओ उधर, भाई उधर दुख है। गुरु चरण में आओ, सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। जितना माया का चिंतन करोगे दुख ही होगा, और जितना गुरु का चरण का चिंतन करोगे उतना सुख होगा। तो बोला नहीं झामर झूमर करने जाना है, तो हवन करने जाना है, तो यज्ञ करने, कोई कुछ काम ही नहीं है। निस्दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी। स्वस्थ रहते हुए कम से कम 100 साल तक जीना है। आपने संकल्प लेना है। दुनिया भर का संकल्प लेते हो, प्रभु मेरा ये घरवा बन जाए, मकनवा बन जाए, दुकनिया बन जाए, नौकरियां लग जाए, वो सब लेते हो। और ये क्यों नहीं लेते हो कि प्रभु मुझे स्वस्थ रहते हुए कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। हमें नहीं मालूम। अरे ये तुम्हारे ही है, तो इनको एकदम जैसे बच्चा जिदिया जाता है ना, तो वैसे आप भी जिदिया जाओ जो है। अब नहीं छोड़ने वाले। अब हम जान चुके हैं कि गुरु का चरण ही नाम है, गुरु का चरण ही सत्य नाम है, गुरु का चरण ही परमात्मा है। तो आप काहे नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। स्वामी जी तो सीधा कह रहे हैं, करना मुझको कुछ नहीं, बाहर से मुख मोर, अंतर में निजा निज बरे, शब्द छटा जग झोर। करना मुझको कुछ नहीं, अंता लगाना दूरबीन, सुधरे चक्षु विवेक की, हंस संत परमीन। दुनिया भर का झामर झूमर बताओ तो सब लोग तैयार हो जाएगा, पैसा भी जमा करके इकट्ठा करेगा। और यहां न पैसा लगता है, सूरत तुम्हारी है, मन है तुम्हारा, उसको गुरु चरण में जो है ना टिका करके रखो। आज नहीं, थोड़ा लगेगा, कल लगेगा, परसों लगेगा, कहाँ जाएगा ये? कहीं उसको समझा करके रखो। कहीं भी जाओगे तो दुखी होगा, कहीं भी जाओगे तो दुख ही होगा। इसलिए गुरु के चरण में तू रहा कर। आए मेरा मनवा, गुरु के चरण में तू रहा कर। कहीं भी जाएगा, पति पास जाओगे तो भी दुख मिलेगा, पत्नी के पास जाओगे तो भी दुख मिलेगा। तो गुरु के चरण में रहा करो। ये आपका सांसारिक जो है नियम है, मर्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पति छोड़ दो, पत्नी छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो। गुरु के चरण को जो है पकड़े रहो, उसी को नहीं भूलना है, उसी को नहीं भूलना है। बाकी तो सब है ही है। और जो है स्वामी जी क्या कहते हैं,
तो जहाँ नाम तहाँ धाम है, सुख संपत्ति सब आए, अनैच्छित पीछे फिरे, भक्तन चाहन पाए। तो जो है गुरु के चरणों को सूरत से पकड़ना है, बस पूरा सब आपके पास आएगा। ये दुआ नहीं बता रहे क्या स्वर वेद पढ़ते हो, कैसे सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो। स्वामी जी कह रहे हैं जहाँ नाम तहाँ धाम है, सुख संपत्ति सब आए, अनैच्छित पीछे फिरे, भक्तन चाहन पाए। तो गुरु के चरण को, मन को जो पकड़ करके रखो, कस के पकड़ करके रखो, छोड़ना नहीं, और सब तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा। ये बात आपको समझ में नहीं आता है, कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। तो आपको सबको नहीं पकड़ना है, गुरु के चरण को जो है सूरज से पकड़ करके रखना है, मन से पकड़ करके रखना है, यादों में बसा करके रखना है। दुनिया भर की बात जो है यादों में, आप किसी से बात करो ना, देखो क्या क्या निकलना शुरू कर देता है। यही कचरा सुनने के लिए आए हो, दुनिया भर का कचरा निकालेगा। उनको ये बोला तो ऐसे बोल रहे थे तो हम उनको सत्संग सुनाया, कुछ नहीं, कोई बात नहीं सुनना। गुरु का चरण वही आपका है, वही परमात्मा है। वो कैसे बदल जाता है ये तो आपको बुझना आपका ना काम है। मैं तो यही बताऊंगा, मैं यही बताऊंगा, गुरु का चरण ही पूरे संसार को बताऊंगा मैं। सीधे सीधे बुझ जाओ, मेरा यही काम है और कोई काम नहीं है। रोटी खाते रहो, गुरु का चरण जो है, हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। मैं पूरे संसार को यही बताऊंगा, गुरु का चरण, गुरु का चरण, गुरु का चरण, गुरु का चरण। मेरा यही काम रह गया है। सीधे सीधे आप बुझ जाओ, चाहे आप गाली दो, चाहे कुछ भी बोलो, हमें नहीं पता, हमें इतना ही पता है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसा सत्संग जो है विश्व में आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं बिल्कुल होश हवास और सही सही बोल रहा हूं। वो जो है केवल और केवल विहंगम योग में मिलेगा, और ऐसा वाला नहीं है कि मन जो है कि भाग जाएगा। इसका बाप नहीं भाग पाएगा जो है। जहां चाहेंगे वहीं जाएगा ये, जहां चाहूंगा वहीं जाएगा ये। और मैं कहीं चाहूंगा नहीं कि ये कहीं जाए, खाली एक ही जगह जाना है इसको, वो गुरु का चरण है। वहां सारे सुख मिल जाएगा, पति का भी सुख मिलेगा, सारा सुख का जो है सार है गुरु का चरण। जो है सभी सुखों का सार जो है गुरु का चरण है। अब वो कैसे है ये बूझना आपका ना काम है, ये बूझना आपका काम है। सदगुरु ने तो बता दिया, चारों फल गुरु चरण में, चाहमित फल पाय, सद्गुरु जनर छा करी सर्वथा मुझसे आय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप जो है गुरु के चरणों को बराबर याद करके रखो। यही तो काम है आपको, और वही काम हो बाकी सब याद करके रखेगा। वो
क्या क्या जो है सब याद करके रखेगा, लेकिन गुरु का चरण जो है ना वो भुला जाता है। तो प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहता अपन पिया, बिरह रही रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहता अपन पिया, बिरह रही रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो जैसे चकोरा चंद्रमा को नीरखे, पपिया निरहो सेवाती, प्रभु जी गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो जैसी संता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो कहत कबीरा सुनो भाई साधो, जतन करिह जाहो सदगुरु जी के थाती। तो सदगुरु का थाती क्या है? गुरु का चरण ही तो है, वही दिए हैं आपको। वो गुरु का चरण ही थाती है, आपको यादों में बसा लो, मन में बसा लो, आपका काम हो जाएगा। और नहीं होगा तो हम हैं ना आपके लिए, मैं हूं, आपको आकर के सेवा करूंगा, लेकिन आप गुरु के चरण को जो पकड़ करके रखो। मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है आप सबसे, हाथ जोड़ करके यही मेरी विनती है। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय जय। अब हम सब चलते हैं। जय गुरुदेव भगवान।